सोचो, एक दिन पुलिस बिना किसी वजह के तुम्हें अरेस्ट कर ले, कोर्ट में केस भी ना चले और अपील का भी हक ना हो। 1919 में ब्रिटिश ने इंडियन के साथ बिल्कुल यही किया था। ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। लेकिन सवाल है, ब्रिटिश को इतना कठोर कानून लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? इसका जवाब छुपा है महात्मा गांधी के बढ़ते हुए आंदोलन में। गांधी जी लगातार सत्याग्रह के थ्रू लोगों को एकजुट कर रहे थे। ब्रिटिश को डर था कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और प्रोटेस्ट और तेज़ हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन में ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट 1919 को इंट्रोड्यूस कर दिया। ब्रिटिश को लगा कि अगर गांधी जी को अभी नहीं रोका गया तो पूरे भारत में आंदोलन फैल जाएगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिससे किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल के जेल भेजा जा सकता था। इसी एक्ट को रॉलेट एक्ट बोला गया। रॉलेट एक्ट के बाद हमें सीबीएसई के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पर बातें करना है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919? इसके लिए आपको 3 कीवर्ड आपको याद रखने हैं, ए, वी, यू। ए फॉर अरेस्ट विदाउट ट्रायल। ब्रिटिशर्स बिना किसी ट्रायल के इंडिया के लोगों को अरेस्ट कर ले रहे थे। सेकेंड, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज़। लोगों के अधिकार, बेसिक जो अधिकार थे वह अधिकार खत्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने। थर्ड नंबर, यू, अनजस्ट एंड रिप्रेसिव लॉ। इसी की वजह से महात्मा गांधी ने इसे ब्लैक लॉ कहा, जो एकदम अन्यायपूर्ण कानून था। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, डिस्क्राइब एनी 3 सप्रेसिव मेजर्स टेकन बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टू क्लैम्प डाउन नेशनलिस्ट। इसके लिए आपको एक जो ट्रिक याद रखना है वो RAV, रवि करके ट्रिक याद रख सकते हैं। आर से रिस्ट्रिक्ट सेंसरशिप, मतलब ब्रिटिशर्स ने हर एक जगह पर सेंसरशिप लगा दिया था, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, जैसे बुक हो गए और जैसे पैम्पलेट्स हो गए। ए फॉर अरेस्ट लीडर्स, बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन लोगों को डिटेन कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया था। थर्ड नंबर पे वी, वायलेंस, उन्होंने वायलेंस स्टार्ट कर दिया था। तो बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन रॉलेट एक्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रिएक्शन ऑफ द पीपल इमीडिएटली आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इसके लिए आपको जो ट्रिक याद रखना है वह ट्रिक है SPTF, शॉक एंड एंगर। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में और लोग शॉक थे, यह देखने को मिला। P फॉर, लोगों ने P फॉर पीसफुली प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। T फॉर ट्रिब्यूट, मार्टियर्स को जो शहीद थे उन लोगों ने ट्रिब्यूट देना स्टार्ट कर दिया। एंड F, जो लोगों का फेथ बना हुआ था, जो लोगों का ब्रिटिश के जस्टिस सिस्टम को लेकर विश्वास बना था, उसमें से विश्वास खत्म हो गया।